हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार लर्नर ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में हेल्प करेगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सामान्यतः नहीं पाई जाती है? तो सामान्यतः नहीं पाई जाती गैस है वो है रेडॉन, जो विकल्प बी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है। रेडान की बात करते हैं। रेडान का उपयोग भूकंप का अनुमान लगाने में किया जाता है। इससे उत्सर्जित विकिरण कैंसर चिकित्सा में उपयोग में लाई जाती है। विकल्प ए की बात करते हैं हीलियम की। तो हीलियम जो है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं निष्क्रिय गैस है। औषधि में विशेषतः श्वसन रोग में ऑक्सीजन के साथ मिला के इसको कृत्रिम श्वसन में उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं विकल्प सी की, नाइट्रस ऑक्साइड की। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। इसका उपयोग निश्चेतता एवं दर्द निवारण के लिए किया जाता है। विकल्प डी की बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है ठंडी गैस और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोग में लाई जाती है और कभी कभी इसका हैबर विधि से अमोनिया बनाने में उपयोग में लाया जाता है। बात करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कौन सी गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करती है? तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड आसानी से संयोग कर लेती है, जो विकल्प सी दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है। बाकी इसे हम दमघोटू गैस के भी नाम से जानते हैं और अत्यधिक सांद्रता होने पर ये जो है श्वसन में मृत्यु का कारण बनती है, जिसे विषाक्त गैस भी कहा जाता है और ये मनुष्यों तथा जानवरों में पाया जाता है मौत का कारण। बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो विकल्प ए में दिया हुआ, ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर अनेक पदार्थों में कंपोनेंट के रूप में रहता है और श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त किया जाता है। मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन को जो है दलदली गैस के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। CNG में मुख्यतः मीथेन ही होती है। बात करते हैं विकल्प डी अमोनिया की। तो जो अमोनिया है, अमोनिया जो है तीव्र गंध वाली गैस है, रंगहीन गैस है। यह कभी कभी यूरिन के संपर्क में आने के कारण भी इसका निर्माण, जिससे कि गंध आती है और ये हवा से हल्की होती है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक है। तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित जो यौगिक है वो यौगिक है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो विकल्प में दिया हुआ है, राइट आंसर है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कीटनाशक उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। बात करते हैं विकल्प बी ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन जो है एक हाइड्रोकार्बन है तथा अल्केन भी है। बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, विकल्प सी NaCl की। तो सोडियम क्लोराइड का NaCl सूत्र होता है रासायनिक, और यह जो है मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से बना होता है। और बात करते हैं विकल्प डी के, मीथेन दिया हुआ है। मीथेन जो है एक दलदलीय गैस है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती है। कोयला की खदानों में इसके इकट्ठा होने से आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, कभी कभी आग लग भी जाती है, इसीलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्न में अम्लीय वर्षा का कारक माना जाता है। तो अम्लीय वर्षा का जो कारक माना जाता है वो माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड को, जो विकल्प सी में दिया हुआ है, राइट आंसर है। इस गैस को जो है सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्रैकिंग गैस के नाम से जानते हैं। पहले पत्थर अपना रंग होते हैं, फिर चिटक जाते हैं और टूट फूट जाते हैं, इसीलिए इसे क्रैकिंग गैस के भी नाम से जानते हैं। विकल्प ए की बात करें ओजोन की। तो ओजोन जो है, ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो समताप मंडल में उपस्थित होता है एक आवरण के रूप में, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है और इसके मापन इसकी मोटाई के मापन की जो इकाई है वो डाप्सन यूनिट है। बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया जो है हवा के संपर्क में यूरिन के संपर्क में हवा के आने से इसका निर्माण कभी कभी होता है और गंध देती है।
जिसे हम तीक्ष्ण गंध वाली गैस भी कहते हैं। बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अन्य नाम जैसे दमघोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक सांद्रता होने पे व्यक्ति की मृत्यु का या फिर जानवर की मृत्यु का कारण ही बनती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट, चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, जान लेते हैं। इसका आंसर जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो विकल्प सी में दिया हुआ है, राइट आंसर है। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो वातावरण में सीधे डिस्पोज किए जाते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं कि उस डिस्पोज किए हुए एलिमेंट से जो भी प्रदूषण होता है उसके निर्माण से कुछ अन्य तत्वों का निर्माण होता है, जिससे द्वितीयक प्रदूषक बनता है। तो ये डायरेक्टली हवा में नहीं छोड़े जाते हैं, बल्कि उनका निर्माण होता है। तो बात करते हैं पैन की, तो पैन जो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है और ये प्राथमिक प्रदूषक है। बात करते हैं इस स्मोक की, तो स्मोक जो होता है भी मतलब द्वितीयक स्मोक जो है, स्मोक क्या होता है? धुआं होता है, और ये जो है द्वितीयक प्रदूषक होता है। ओजोन भी होता है, ये भी मतलब द्वितीयक प्रदूषक है, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। तो ओजोन का भी निर्माण जो होता है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में होता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड तो प्राथमिक प्रदूषक इसका आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है, कैडमियम प्रदूषण किस रोग से संबंधित है? तो कैडमियम प्रदूषण जो संबंधित है वो है इटाई, विकल्प सी में दिया हुआ है, इसका आंसर है। जो कैल्शियम जो कैडमियम जो है, ये क्या होता है कि कैडमियम जो इसके अत्यधिक विषाक्तता से जो होता है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और इटाई रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से, जो आंसर है। और विकल्प ए की हम बात करते हैं, तो विकल्प ए में दिया हुआ है मिनी माता गंभीर पारा विषाक्तता का कारण होता है, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और शून्यता आती है। बात करते हैं विकल्प बी की, तो ब्लैकफुट दिया हुआ है। जो ब्लैकफुट होता है आर्सेनिक के लगातार संपर्क के कारण इससे त्वचा तथा फेफड़े का कैंसर होता है, और यह बीमारी सामान्यतः पशुओं में पाई जाती है। बात करते हैं विकल्प डी स्कर्वी की। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है, इससे मसूड़े कमज़ोर होते हैं, उनसे खून आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र जो स्थापित किया गया है वो स्थापित किया गया है ओस्लो में, जो विकल्प डी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है। और हम बाकी अन्य विकल्पों की बात करते हैं। एम्स्टर्डम, तो एम्स्टर्डम जो है वो मुख्यालय है, एम्स्टर्डम जो मुख्यालय ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय वहाँ पर है। बात करते हैं विकल्प सी की, तो ग्लैड जो दिया हुआ है, ग्लैड अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय है। और बात करते हैं पेरिस की, तो पेरिस जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यालय वहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। तो खाद्य विषाक्तता संबंधित जो जीवाणु है, इसमें टाइपिंग एरर की वजह से इसमें विकल्प में दिया नहीं गया है। खाद्य विषाक्तता के लिए जो जिम्मेदार जीवाणु या फिर बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम जानते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, सल्मोनेला इत्यादि हैं, जो है इसमें नहीं दिया हुआ है। हम विकल्पों की बात कर लेते हैं। तो विकल्प ए में दिया हुआ है एगैरिकस। तो एगैरिकस जो है एक खाद्य पदार्थ या एक मशरूम की प्रजाति से हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। बात करते हैं क्लस्ट्रीडियम की, तो क्लस्ट्रीडियम जो होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो बाटुलिज्म एवं टिटनस के प्रेरक के रूप में काम करता है। और बात करते हैं सल्मोनी टाइफी, विकल्प सी में दिया हुआ। सल्मोनी टाइफी जो होता है, सल्मोनी टाइफी टाइफाइड फीवर के लिए एक बैक्टीरिया टाइफाइड के लिए जिम्मेदार होता है, और ये जलजनित बीमारी है टाइफाइड। बात करते हैं जिलेडियम की, विकल्प डी में दिया हुआ जिलेडियम एक खाद्य पदार्थ है जो एगार से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक कौन है? तो प्रथम श्रेणी का प्रदूषक संकेतक जो है वो संकेतक है मोलस्का चूर्ण प्रवार, जो विकल्प सी में दिया हुआ राइट आंसर है। मोलस्का जो है ये एक अकशेरुकी प्रजाति, दूसरी बड़ी प्रजाति है अकशेरुकियों में संख्या के आधार पे। और हम बात करते हैं मधुमक्खी की, विकल्प में दिया हुआ है। तो मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी कीट वर्ग की प्रजाति है जिसे शहद प्राप्त होता है। बात करते हैं तितली की, तो तितली जो है कीट वर्ग की प्रजाति ये भी है, लेकिन ये पर परागण में सहायता करती है। और बात करते हैं डंडलियान की, तो डंडलियान जो है फूल की एक बड़ी प्रजाति है। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो किया जाता है वो डेसिबल में किया जाता है, जो विकल्प डी में दिया हुआ है इसका राइट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए इसका उपयोग किया था डेसिबल का। और बात करते हैं विकल्प ए की हाइड्रोमीटर की, तो जो हाइड्रोमीटर है द्रव्य घनत्व मापी यंत्र है, जिसे डेंसिटी मापक या द्रव्य घनत्व मापी यंत्र के नाम से हम जानते हैं। बात करते हैं डॉप्सन की, तो डॉप्सन जो है ये डॉप्सन यूनिट जो है ओजोन परत की मोटाई के मापन के लिए उपयोग में लाया जाता है। और बात करते हैं विकल्प सी के, तो विकल्प सी में दिया हुआ है न्यूटन। न्यूटन जो है बल का भौतिक मापन है, जिसे बल का मापन किया था न्यूटन में। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने जो वीडियो पढ़ाया है या फिर जो चीज़ हमने पढ़ी है, और हमने क्वेश्चन भी इसी से बनाया ताकि आप कमेंट करें और वीडियो को देखें, और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।